गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। आज हम लोग एक नए टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज ये रहा, नेक्स्ट ये लिखिएगा त्रिभुज। क्या है बाबू? त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहेंगे? यदि बाबू इसको तोड़ा जाए तो त्रि प्लस भुज हो जाएगा। और त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। ओके, क्या लिखे कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। पहला त्रिभुज पढ़ेंगे हम लोग, जिसका क्या क्या पढ़ाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। पहला त्रिभुज के प्रकार हम पढ़ेंगे क्या क्या? इसमें हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे, परिमाप पढ़ेंगे और अर्ध परिमाप कैसे निकाला जाता है। विषमबाहु त्रिभुज, विषम बाहु, क्या है बाबू? विषम बाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज का सिंबल है, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज क्या पढ़ेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। ये हम त्रिभुज बना दिए। ये त्रिभुज का एक शीर्ष है, ये दूसरा शीर्ष है। एबीसी एक त्रिभुज है जिसके सामने का ये भुजा है, स्मॉल में भुजा दिखाई जाती है। किसमें दिखाई जाती है बाबू? ये जो कोण होते हैं वो कैपिटल में दिखाया जाता है और उसके जस्ट सामने की जो भुजा होती है स्मॉल में। कैपिटल ए है तो भुजा क्या हो जाएगी? स्मॉल ए है। ये सी है तो कैपिटल स्मॉल सी हो जाएगा। ये कैपिटल बी है, इसका स्मॉल बी हो जाएगा। ये जो समबाहु त्रिभुज है इसका बस एक ही समझना है, जिसकी कोई भुजा बराबर न हो। ए इक्वल नॉट बी इक्वल नॉट सी। ओके, हमें इसमें आपको तीन बातें याद करनी है। एक तो हमें एरिया याद करना है। एरिया मीन्स होता है बाबू क्षेत्रफल। यहां से मैं एक बार लिखता हूं, इसका मतलब होता है क्षेत्रफल। ए फॉर एरिया और क्षेत्रफल। इसको ज्ञात करने के लिए, एरिया ज्ञात करने के लिए हीरोज फार्मूला का प्रयोग करते हैं। यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी होता है। फिर हम देखिए पी फॉर पेरीमीटर। इसको हम लोग कहते हैं परिमाप बोलते हैं। क्या कहते हैं? परिमाप या परिधि कही जाती है। परिमाप या परिधि, इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। इट्स मीन ए प्लस बी प्लस सी। हम तीनों साइडों को क्या कर दें? प्लस कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा? परिमाप निकल के आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पारा यस। यस पार क्या होता है? अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? सेमी पेरीमीटर। यस पार सेमी पेरीमीटर। ये तब अर्ध परिमाप क्या होता है बाबू? अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप होता है। ओके, इसका क्या फार्मूला होता है? जो परिमाप होता है ना उसका हम आधा कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? अर्ध परिमाप निकल के आ जाएगा। अर्थात a प्लस बी प्लस सी अपान 2 कर दें, या शॉर्ट में लिखना चाहें तो p अपान 2 भी कर सकते हैं। ये हमारे पास तीन फार्मूले आ गए। एरिया निकालने का फार्मूला आ गया, परिमाप या पेरीमीटर निकालने का फार्मूला आ गया, और सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप का फार्मूला नहीं। लन हो गया होगा, यहाँ आगे लिख लेंगे। ये कैसा फार्मूला किसने दिया था? इसको हीरोज फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? हीरोज का सूत्र कहा जाता है। पूछ भाई क्या है, किसका सूत्र किसने दिया? इस सूत्र के नाम क्या है? हम क्या कहेंगे? हीरोज का सूत्र इसको कहते हैं। इतनी बातें हो गई, इस पर हम एक सवाल डिजाइन करते हैं। इसे लिखिएगा, एक क्वेश्चन बना देते हैं। इस क्वेश्चन से हम तीनों दिखा सकते हैं। जैसे हमने कहा कि ये साइड ले लिया गया। साइड क्या है? साइड क्या ले लिया है? एक साइड ले लिया गया 10 सेंटीमीटर है। बी साइड आपका
एक 12 सेंटीमीटर है, सी साइड आपका ये 14 सेंटीमीटर मान लिया जाए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यस फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे फार्मूला में क्या एरिया में यस दिया हुआ है, तो पहले हम यस ज्ञात करते हैं। यस ज्ञात करने के लिए हमें क्या बताया था, सम ऑफ ऑल साइड, अर्थात 10 प्लस 12 प्लस 40 अपॉन 2 क्या होगा बाबू, ये 34 हो जाएगा अपॉन नहीं 36 हो जाएगा अपॉन 2। इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, कितना आया क्रॉस करेंगे, काट देंगे तो 18 आ गया। एक चीज आप समझिएगा, कभी भी ये जो अर्ध परिमाप है ना, ये जो साइड दिल से बड़ा होना चाहिए, यदि छोटा हो गया तो वह ट्रायंगल फाउंड नहीं हो सकता, तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। त्रिभुज आपने पढ़ा होगा बनाते समय कैसे त्रिभुज बनता है, क्या की प्रॉपर्टी में पढ़ाया है, खैर समझिए। अब इसको तो लो निकल गया, अब ये पेरीमीटर निकाल दे बाबू, तो पेरीमीटर क्या होगा, तो अभी हमने बताया इनका सम कर दो, 10 प्लस 12 प्लस 40 कितना आ गया, ये 36 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तो क्या ये बात पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर निकल गया? किसी को कोई डाउट, क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, अर्थात यहां निकाल लेते हैं एरिया। एरिया बराबर क्या होता है फार्मूला में, ये रहा, यस के स्थान पर कितना है 18 लिख देंगे, 18 माइनस ये कितना दिया है 10 दिया, 10 लिख देंगे। नेक्स्ट 18 है माइनस बी क्या दिया है 12 दिया हुआ है, फिर कितना दिया है, फिर 18 दिया हुआ है, माइनस सी कितना दिया है 14 दिया हुआ है। फिर वंस अगेन ऐसे कर लीजिए, अब माइनस कीजिए, ये हो जाएगा बाबू 18 होगा मल्टीप्लाई 8 होगा मल्टीप्लाई 6 होगा मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। अब कहें कि ये कैसे लगेगा, इतना बड़ा का स्क्वायर कैसे निकालें, आसान तरीका बता दें। क्या इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, नहीं आता, छोड़िए, इसका ऐसा फैक्टर बनाए जो स्क्वायर के रूप में हो। 18 का कितने में मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, 9 2 जा 18, इसका मतलब कि 9 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं। 8 में क्या छिपा हुआ 4 इंटू 2 हो गया 4 का हो जाएगा। फिर 6 में क्या छिपा हुआ है, 6 में तो कुछ नहीं है, छोड़ देंगे, ठीक है। अब फिर ये 4 दिया हुआ है, तो 4 को भी हम जानते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। अब बताइए किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, इस 9 का होगा 3 हो जाएगा, बाहर करेंगे इस 4, अच्छा ये 2 2 है 2 हो गया, 1 2 बाहर हो जाएगा, इस 4 का 2 आ जाएगा, इस 4 का भी 2 आ जाएगा। अच्छा अंडर रूट इसका कुछ नहीं होगा, छोड़ देंगे, जो बचेगा उसको छोड़, इसका स्क्वायर रूट नहीं है छोड़ देंगे। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास 2 1 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किसी को यहां तक कोई डाउट है, उसे किसी को यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकता है। वंस अगेन एक बार पूर्ण रिपीट करते हैं हम लोग टॉपिक क्या है, त्रिभुज है जिसका सिंबल क्या है दिख रहा है, इस प्रकार का सिंबल। इसको तोड़ा जाएगा 3 प्लस भुज, अर्थात 3 का मतलब 3, भुज का मतलब भुजा, और 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, देखिए यहाँ पे जिससे टूटा हुआ है, से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में हमें कई प्रकार होते हैं, लेकिन हमें यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग 2D पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग 2D पढ़ रहे हैं। 2D मतलब लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, 2D पढ़ रहे हैं। तो 2D में हम लोग आज पढ़ेंगे नेक्स्ट विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। त्रिभुज में विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजा बराबर ना हो, कोई भुजा बराबर नहीं हो। अब इसको यदि कोई विषमबाहु त्रिभुज दिया हुआ हो और उसका हमको क्षेत्रफल निकालना हो, पेरीमीटर निकालना हो अर्थात परिमाप निकालना हो, अर्ध परिमाप निकालना अर्थात सेमी पेरीमीटर निकालना हो, तो हमारे पास फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाती है। अंडर रूट याद कीजिए, अंडर रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी,
पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 हो गया। एक फार्मूला, एक क्वेश्चन बनाया गया है, यदि किसी भी विषमबाहु त्रिभुज की एक भुजा दी गई है 10 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा दी गई है 12 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा दी गई है 14 सेंटीमीटर, तो हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यस निकाल लेते हैं और परिमाप निकालते हैं, अर्थात इन सभी भुजाओं को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 18 सेंटीमीटर क्या आ गया, अर्ध परिमाप आ गया। परिमाप इन भुजाओं के 36 जो है, बड़ा सिंपल सा, पहले परिमाप निकालें उसका आधा कर दें, बड़ा सिंपल सा है। किसी भी त्रिभुज की परिमाप निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भुजाएं दी गई हैं, 3 भुजाएं, 3 भुजाओं को ऐड कर दो, परिमाप अर्ध परिमाप उसका आधा कर दो, जिससे 36 आया परिमाप, 18 क्या आ गया, अर्ध परिमाप। जैसे अर्ध परिमाप आ गया उसके बाद फार्मूला हमें याद है, अब फास्ट लगाना है, अब डायरेक्ट लगा सकते हैं। 18 होगा 18 माइनस 10 8 होगा, 18 माइनस 12 6 होगा, 18 माइनस 14 4 होगा। अब हम लोग क्या इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालें, कतई नहीं, हम जो सदैव इसका ऐसा फैक्टर करें, इसे 18 है तो 18 में कौन सा स्क्वायर का फॉर्म है जिसमें हम मल्टीप्लाई करें, 18 भी आ जाए और 9 भी जाए 18, 9 का हमें पता है कि स्क्वायर रूट, ठीक, ये 8 है, इसमें 4 into 2 दिया है तो 4 into 2 कर दे, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। फिर 6 का तो होता ही नहीं है, होगा नहीं, छोड़ देंगे। आज 4 था लड़ी, 4 तो स्क्वायर होता, अब तोड़ेंगे, 9 का स्क्वायर रूट 3 2 2 देख, दो पेयर बना दे स्क्वायर रूट में, 2 2 दो पेयर बार एक पेयर निकाल लें, इस 4 का क्या होगा 2 हो जाएगा और फिर इस 4 का 2 हो गया। और जिसका नहीं बना, जिसका पेयर नहीं बना या जिसका फैक्टर नहीं हुआ, उसको जैसे का तैसे छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे ये अपूर्ण है ना, मतलब कह सकते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर है ना, जैसे स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट में, या करनी में 2, करनी में 3, करनी में 6, करनी में 5, करनी में 7, ये हमारा इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं। अब बस हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8। क्या ये बात समझ में आ गया, आनंद आ गया?